तो ये करना है कि हमने शॉपिंग कार्ट बनानी है। क्या करना है? शॉपिंग कार्ट बनानी है। अब शॉपिंग कार्ट का दूसरा फोल्डर मैं क्लोज कर दूं, ये फोल्डर क्लोज कर दूं और ये शॉपिंग कार्ट है, ठीक है। इसमें मुझे पता है कि मैंने काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी की हुई है, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी मैंने एक टेम्पलेट बनाई हुई है, तो मैं दोबारा क्यों बनाऊँ? टाइम बचाते हैं ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। सारे क्लाइंट के लोगों के लिहाज से, जो क्लाइंट का लोगो है उसके लिहाज से आपने करना है, अपनी टेम्पलेट अलग बनानी है। लेकिन अभी टाइम सेव करने के लिए हम वही प्रोजेक्ट उठाते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से मैं सारा प्रोजेक्ट जो है ना वहाँ से उठाऊँगा और बिल्कुल वो भी करेंगे, वो भी करेंगे जो है ना। मैं इसमें जाता हूँ, टेबल्स की जॉइनिंग जो थी वो लास्ट पे होगी ना। वो तो पहले टेबल बन तो जाएं, एकदम से थोड़ा ही होता है, पहले बन जाएं फिर जो है ना HT डॉक्स में जाऊंगा। HT डॉक्स में जाके मैं जाऊंगा PHP सॉफ्टवेयर, PHP सॉफ्टवेयर नहीं, हमारा प्रोफाइल सिस्टम था, ठीक है। तो प्रोफाइल में प्रोफाइल PHP सॉफ्टवेयर में ही है, ओके। और प्रोफाइल में ये वाला जो हमारा था, मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ इनटू, बोलना नहीं है यार, नहीं बोलना, मैंने कहा है ना, ठीक है। और ये जो है शॉप है, ठीक है, ऐसे। तो शॉप को मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, ये राइट। तो इसको कॉपी होने दें, ये कॉपी हो गया। नाउ मैंने क्या क्या चीज़ चेंज करनी है? चेंज पासवर्ड मुझे चाहिए, इसमें भी इसमें मुझे लॉगिन चाहिए, लॉगिन यूज़र चाहिए, लॉगआउट चाहिए, प्रोफाइल, यस प्रोफाइल चाहिए, रजिस्टर्ड यूज़र चाहिए, सेटिंग चाहिए, सारे ही क्योंकि टेम्पलेट इस तरह की है। लेकिन एक चीज़ नहीं चाहिए, वो ये है कि जो लोगो है वो मैं अलग बना लेता हूँ। अभी बनाता हूँ आपके सामने कि लोगो को मैं एक मिनट है, मैं इसको शॉपिंग कार्ट, यस नेट से ले लेते हैं, गुड, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से मैं लिखता हूँ शॉपिंग कार्ट, ठीक है, शॉपिंग कार्ट लोगो ट्रांसपेरेंट, इस तरह लोगो ले लेते हैं। और ये वाला जो है ना, मैं राइट क्लिक करके सेव इमेज, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं राइट क्लिक करके सेव इमेजेस को करके मैं इधर जाऊँगा और ज़ैम्प में जाके 80 डॉक्स को शॉप में जाके मैं इमेजेस में ये लोगो के बजाय बेसिकली लोगो हमारा अब ये है, और इसको मैं ये कर दूँ और यस। और हमारी जो अब वो होगी, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये वेब सर्वर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को, क्योंकि मुझे डेटाबेस भी चाहिए, तो दोनों स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जाके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्रू और लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट :90, मैंने पोर्ट चेंज की हुई है, ठीक है, और शॉप और एड। तो हमारी ये शॉपिंग कार्ट आ गई, गुड। और नहीं, दिस इज नॉट कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम। एक और चीज़ चेंज करनी है, किस फाइल में चेंज करनी है? वो फाइल है, वो फाइल यहाँ से नज़र आएगी कि मैंने हेडर जो है ना, यहाँ से इंक्लूड्स में हमने header.php में बेसिकली इसका कस्टमर प्रोफाइल सिस्टम को हमने करना है शॉपिंग कार्ट सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, इट्स ओके। ये और टैब्स में मैंने जो चीज़ चेंज करनी है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो कंट्रोल R, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट आ गई, ठीक है। जो अभी ये जो इंटरफेस है ये बिल्कुल ठीक है। मैं एडमिन में जाता हूँ, और एडमिन में मैं इधर जाके अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड, सॉरी लॉगिन बहुत बुरा बना हुआ है, ठीक है, इसको सही तरह से करना है, डिज़ाइन सही तरह से करना है, ठीक है। तो ईमेल में मैं करता हूँ ये admin.com, क्या था, admin@gmail.com है ना, admin@gmail.com, और पासवर्ड क्या था, एडमिन लॉगिन। यार मैं जाके चेक करता हूँ, मैं इधर यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय CPS एडमिन, ठीक लिखा हुआ ना, वो ब्लॉक किया था, आखिरी हमने किया ही यही था कि ब्लॉक जो है ना, ये जो है ना कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे हम
यूज़र प्रोफाइल, वही सिलेक्ट करा था कैरी रन करें ऊपर आई थी। ये यूज़र्स है। हाँ, यूज़र्स को मैं रन करता हूँ। तो इसमें हमारा है admin@gmail.com, पासवर्ड भी है, तो मैं इसको पासवर्ड एडमिन कर देता हूँ। लेकिन इसमें गलती आई है, पासवर्ड गलत एंटर हुआ जिसने कहा ये आपने ब्लॉक वैसे वो ब्लॉक हुआ है, अगर ब्लॉक नहीं उसको आना चाहिए था इनवैलिड पासवर्ड या ये। हाँ, कुछ check your कुछ credentials मसला ऐसा है जो कि मैं इसको देखते हैं कि ये क्या मसला सही है। password यहाँ पे मैं जाता हूँ एडमिन में, और एडमिन में जाके मैं इसमें इमेजेस अलग हैं, तो ये जो इमेज है, इमेजेस कुछ है ही नहीं, वो वहीं से ले रहा हूँ। तो लॉगिन में कहाँ पे मैं इसको चेंज करूँ? नहीं, जो यू हैव बीन ब्लॉक्ड बाय, इसको मैं admin@gmail.com करूँगा और पासवर्ड भी दूंगा, तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन हो गया। ओके, दिस इज गुड। यहाँ पे हमने काम करना है। पहले हमने एडमिन पोर्शन बनाना है इसका। पहले हमने क्या बनाना है? एडमिन पोर्शन। ये हमने डिज़ाइन बना लिया। दिस इज़ नॉट CPS, दिस इज समथिंग एल्स। दिस इज व्हाट दिस इज़। मैं एडमिन में जाऊँगा और इंक्लूड्स में जाऊँगा, और इंक्लूड में जाके मैं header.php में, बल्कि CPS नहीं है ये, कंट्रोल पैनल ये है क्या? OPC एडमिन, ठीक है। OPC क्या है? ऑनलाइन OSC ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। ओके, OSC कंट्रोल पैनल। अच्छा, ये OSC कंट्रोल पैनल आ गया। और यूज़र्स रजिस्टर लॉगिन, हमारा जो यहाँ पे ये चीज़ होगी कि डिज़ाइन बनाएंगे जो कि index.html में ये आएगा, और users.php में इसने किया है। तो मैं इसको एक फाइल index.php बनाऊंगा, ठीक है, index.php। और अगर auth admin = 1 तो login.php में चला जाए। login.php में अगर ये 1 है तो login.php में चला जाए, ठीक है। और अगर auth admin = 1 एल्स में है ना, तो कुछ भी ना करें, एल्स में login.php पे चला जाए। तो ये हमें नज़र आएगा ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम। और इसमें मैंने ऑनलाइन होम में, ये बेसिकली जब मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और दोबारा लॉगिन करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ admin@gmail.com और बी करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। तो मेरे पास ये क्यों आ रहा है? ये इंडेक्स में ये नहीं आना चाहिए, ये तो यूज़र्स क्यों आ रहा है? कहाँ पे मैंने रीडायरेक्ट लगाया ही नहीं है किसी में। इसमें नहीं लगा होगा ना, उसमें लगा होगा users.php। यस, गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल login user.php, बिल्कुल ठीक है। login यूज़र में मैंने login.php में जा रहा हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ जनाब auth admin users.php में ना जाए, बल्कि index.php में जाए। और index.php में ईमेल ये है और ये, और इसको मैं अभी चेक करता हूँ कि ये यूज़र्स में, मैं यूज़र्स में जाता हूँ, मैं दोबारा लॉग आउट करता हूँ और मैं करता हूँ admin@gmail.com और भी लॉगिन ये CPS एडमिन लॉगिन admin@gmail.com और पासवर्ड भी है, और मैं लॉगिन करता हूँ। सर एक निकल के बाद नहीं index.php तो इधर आई नहीं इस फोल्डर में index.php है सही। तो index.php मेरे को लेकिन index.php की उधर दोबारा तो नहीं कर रहा, रेफर कर रहा कहीं। नहीं, मैं index.php में जाता हूँ, सेशन स्टार्ट किया हुआ है, auth admin किया हुआ ना, लॉगिन यूज़र एडमिन auth किया हुआ है। ये वाला वेरिएबल है यार, ये वाला वेरिएबल है ना, तो ये वाला वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल लगाना चाहिए। auth admin है ही नहीं, ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो कंट्रोल R admin@gmail.com और भी लॉगिन, या ओके। वेलकम टू प्रोफाइल सिस्टम। इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए? जो कि हमने सारा काम करना है, वो बेसिकली हम मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, जैसे आप मर्जी बनाएं, मैं अपने तरीके से बनाता हूँ जल्दी में, ठीक है। ओके, इसमें हमको चाहिए ये वेलकम के स्पेलिंग गलत है, ठीक है, वेलकम को स्पेलिंग गलत है। आप प्रोफाइल सिस्टम और BR, मैं करता हूँ BR, और BR में जाके पहला डब्बा बनाऊँगा, div class इज इक्वल टू
इसको कहेंगे CP, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल क्लास इज इक्वल टू कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में पहला जो डिव होगा, डिव क्लास इज इक्वल टू सबसे पहले क्या चीज़ होगी हमारी, सबसे पहले हमारे कैटेगरीज होंगी। सबसे पहले क्या होगा, कैटेगरीज होंगी। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट्स होंगी। तो कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को हम ये करते हैं, राइट। नाउ कैटेगरीज को मैं कैटेगरीज ही कहूँगा, और इस बॉक्स को मैं बना लेता हूँ। कैटेगरीज को मैं CSS में जाऊँगा, CSS इसमें है, इसमें CSS ही नहीं है, तो इस CSS में जाऊँगा, ये CSS style.css, और इसमें मैं बिल्कुल नीचे आ गया। बल्कि मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू फाइल सेव एज, और इसमें मैं कर देता हूँ कंट्रोल पैनल CSS.css, ठीक है, कंट्रोल पैनल CSS। कंट्रोल पैनल डॉट CSS, मतलब यह है कि कुछ तो नाम देना है ना यार, वो दे दिया, ओके। नाउ जो है ना डॉट कैटेगरीज, कुछ नाम नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ओके। कैटेगरीज जो है, कैटेगरीज में मैंने करना है विड्थ, पहले इसको तो बना लूँ, फिर लिंक देने में कितना टाइम लगेगा, ओके। ना विड्थ में देता हूँ, टोटल विड्थ जो है मैं यहाँ से देखता हूँ CSS में। टोटल विड्थ हमारी है जो एडमिन मेन्यू की है, नहीं एडमिन मेन्यू की है, एडमिन मेन्यू ये है, और एडमिन मेन्यू यूज़र लिस्ट की 50% है, विड्थ 50% है। विड्थ नहीं, इसकी विड्थ 50% नहीं है। बेसिकली हमने फुटर बनाया है, पेजेस बनाए हैं, पेजेस में 77 VW, टोटल विड्थ 77 VW है। 77 को हम 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 25, तो 25, बाकी जो पैडिंग शेडिंग जो भी है उसको लगा के 25 VW। हाइट कितनी होगी, हाइट मैं करता हूँ 10 VH, फॉर एग्जांपल का 10 VH है। और जो कैटेगरीज में बिल्कुल सही कह रहा है, मैं कैटेगरीज में एक चीज़ करता हूँ, जो पहला होगा H1 में होगा कैटेगरीज, और कैटेगरीज का लिंक आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक पैराग्राफ, नहीं एक UL आएगी, और UL में LI, ठीक है, UL में LI आ जाएगा, और LI में यहाँ पे आ जाएगा व्यू ऑल, और व्यू ऑल जो कैटेगरीज हैं, व्यू ऑल और ऐड पहला आएगा, ठीक है, LI का ऐड आएगा, LI ऐड आएगा, ठीक है। तो LI का ऐड आएगा, ऐड व्यू ऑल, ऐड कैटेगरी व्यू ऑल, व्यू ऑल का मतलब है सारी कैटेगरीज देखो, ठीक है। नाउ मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, और ये कैटेगरीज में इसको मैं कलर दे देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V, और कैटेगरीज में जो H1 है उसका जो कलर है, उसकी वेट जो है वो मैं कर देता हूँ, कलर जो है मार्जिन लेफ्ट जो है टोटल है 25, तो 5 VW या 10 VW, और इसको मैं करता हूँ कलर जो है वो वाइट होगा, और कलर वाइट होगा। देन जो है उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 3 VH है, ठीक है। कलर ब्लैक से इसका जो कैटेगरीज है इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे क्यों है, ब्लैक होगा। देखें ना, देखें क्या आता है, Ctrl+R, ये कैटेगरीज, इसका बैकग्राउंड कलर CSS इंक्लूड लिंक नहीं करवाई, ओके बिल्कुल ठीक है कि CSS इंक्लूड नहीं करवाई, तो मैं CSS को इंक्लूड करवा देता हूँ। Ctrl+C Ctrl+V, और CSS में CSS का नाम क्या है, कंट्रोल पैनल .css, कंट्रोल पैनल _CSS, बिल्कुल ठीक है। Ctrl+R
कुछ बन गया, लेकिन इसको जो कैटेगरी कुछ नहीं बनाना, बल्कि इसको मैंने कैटेगरीज को मार्जिन लेफ्ट देना है, मार्जिन लेफ्ट जो है 3V बल्कि 2VW मार्जिन लेफ्ट। लिस्ट किधर आ रही है? लिस्ट स्टाइल, यस कलर वाइट क्यों नहीं आया इसका? कंट्रोल, एक मिनट, क्या क्या करना है? लिस्ट स्टाइल नन करते वो करिए नहीं आप लोग। लिस्ट बुलेट होने चाहिए ना यार। जी बुलेट यस सर, राइट। अच्छा यूएल है, यूएल में हम जो करेंगे इसको लिस्ट स्टाइल नन है, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन है और कंट्रोल आर। ये कैटेगरीज है, कैटेगरीज में देखो लिंक्स बने हुए हैं, लेकिन वो उनका कलर जो है ना सही नहीं आ रहा है। ये देखो ये ऐड और ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ऐड कैटेगरी और व्यू आर। तो कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, उसका कलर वाइट इसके इधर ही कलर वाइट कर रहे हैं। यूएल इधर ही कलर वाइट कर रहे हैं। मार्जिन लेफ्ट कितना है? 5VW। इसको वो नहीं आता, एक मिनट ठहरो, मैं इसको करता हूँ ना, डिस्प्ले फ्लेक्स ऊपर अगर को ये 10 की किधर से आ गया, 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 5 करता हूँ। फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम पे रहता है ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम। सर जी सर मेरी जो है अभी प्रेजेंटेशन है सर, मुझे वहाँ पे जाना है, तो फिर मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन लूँ? हाँ ये सुन लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है सर, ओके। ओके सर, लास्ट अल्लाह हाफ़िज़। ये कॉलम है, अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दूँ, मार्जिन लेफ्ट वो करें जस्टिफाई में जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट करूँ सेंटर, अलाइन आइटम्स अलाइन आइटम्स, ऊपर ही सर ऊपर कैटेगरी डिस्प्ले फ्लेक्स सिलेक्शन के नीचे हाँ इसके जो है ना, यस अलाइन आइटम्स इधर अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर कर देते हैं। और ये बात नीचे H1 की मार्जिन लेफ्ट हटा दें, H1 की मार्जिन लेफ्ट हटा दें। बिल्कुल ठीक है, ये अलाइन आइटम्स ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया ऐड कैटेगरी, और अभी ये है कि ऐड और व्यू कैटेगरी में हम करेंगे जो ऐड कैटेगरी है उसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको ये करके ये इसको मैं ahref लगाता हूँ, ahref इज इक्वल टू कैटेगरीज डॉट php, ये ऐड कैटेगरीज डॉट php, राइट, और इसको मैं ये बंद करता हूँ, और ये जो होगा व्यू कैटेगरीज डॉट php, इसको मैं ये करता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल V करता हूँ, और व्यू कैटेगरीज डॉट php, व्यू कैटेगरीज डॉट php, और इधर करता हूँ, और इधर मैं ये करता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल R करता हूँ। तो ऐड कैटेगरी में क्या होगा? ऐड कैटेगरी डॉट php में जाएगा, अभी वो है नहीं, हम बनाते हैं। हम कहाँ से बनाएंगे? हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि ये यहाँ से जो है ना, मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा इस एडमिन में, राइट, न्यू फाइल सेव एज ऐड कैटेगरीज डॉट php, इंक्लूड्स ऐड कैटेगरीज डॉट php, और ऐड कैटेगरीज में हम करेंगे रजिस्टर डॉट php, ठीक है, रजिस्टर डॉट php में कंट्रोल A कंट्रोल C, और ऐड कैटेगरीज में कंट्रोल B, और पेज अप, और इसको मैं php कर देता हूँ, जो है ना php किधर है, PHP, ठीक है, और ये जो है ना ये इस तरह आएगा, और कैटेगरी में ये होगा कि एंटर कैटेगरी नेम, और कैटेगरी नेम, और फिर होगा कैटेगरी नेम, कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी नेम होगा, बस कैटेगरी नेम होगा, और कुछ भी नहीं है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। सेलेक्ट पिक्चर, कैटेगरी की पिक्चर भी है, कैटेगरी की, ठीक है, फाइल इमेज, मैं इसको कैटेगरी पिक्चर सबमिट, और रजिस्टर नहीं है, ये है ऐड होगा, और ये फॉर्म जो है ये आ जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म नहीं है, इंसर्ट कैटेगरी
इंसर्ट कैटेगरी डॉट PHP, इंसर्ट कैटेगरी डॉट PHP। तो मेथड पोस्ट है, कैटेगरी नेम, और इसके बाद ये बटन आ जाएगा और इंसर्ट कैटेगरी डॉट PHP। इंसर्ट कैटेगरी डॉट PHP जो है ये मैं अभी मैं देखता हूँ इसको कि ऐड कैटेगरीज में क्या आया है। ऐड कैटेगरी को ये क्या चीज़ आ गई है, ये जो है ना मैंने वो जो स्टाइल शीट है वो ऐड नहीं की हुई ना, ठीक है। तो मैं पेज अप करता हूँ और इसमें मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ, Ctrl+C, और ऐड कैटेगरीज में यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है, ये ऐड कर देता हूँ, और Ctrl+R ऐड कैटेगरीज में। मेरे ख्याल में मुझे जो है ना इंडेक्स को ही करना पड़ेगा, ठीक है। Ctrl+A Ctrl+C मैं बताता हूँ, इंडेक्स को ही करना पड़ेगा इधर, Ctrl+A Ctrl+V ये करना पड़ेगा, और ऐड कैटेगरी के बजाय ऐड कैटेगरी ही होगा, और व्यू ऑल नहीं होगा। ये पूरे कैटेगरीज में ये हम ये वाला रखेंगे, और इसमें मैं कैटेगरीज में ये भी मैं नहीं रखूँगा, और इसमें मैं H1 रखूँगा, और ऐड कैटेगरी ये, बल्कि मैं Ctrl+Z करता हूँ, ये मैं कैटेगरीज में नहीं ऐड कैटेगरीज में रखूँगा, और ऐड कैटेगरीज बस इधर रख दें बस, ठीक। कैटेगरीज में ऐड कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा, नाउ ऐड कैटेगरीज में मैं वो जो हमने इंडेक्स ये जो रजिस्टर से लाया था, रजिस्टर से लाया ना, ये जो रजिस्टर हमने किया था ये वाला, इसमें कौन कौन सी चीज़ लाएंगे हम? लाएंगे ये एक HR, एक रजिस्टर फॉर्म मैसेज, और मैसेज में ये सारा ही चीज़ आ जाएगी। बेसिकली हमें कहाँ से उठाना चाहिए? रजिस्टर से लेके ये सारी चीज़ें उठानी पड़ेंगी हमें। ये जो है ना ये इंक्लूड ये Ctrl+C, और यहाँ पे ऐड कैटेगरीज में ये ऐड कैटेगरीज Ctrl+V, और अब हम देखते हैं इसको Ctrl+R, तो ये इस तरह बन गया, ठीक है। ऊपर होम भी आ रहा है, होम नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो होम है ये ख़त्म कर देना चाहिए हमें, ये वेलकम भी नहीं आना चाहिए, और VR आना चाहिए, Ctrl+R। तो ये रजिस्टर नहीं आना चाहिए, बल्कि इसका क्या नाम होगा? ऐड कैटेगरी, ठीक है। ये ऐड कैटेगरी हो जाएगा, ऐड कैटेगरी करके Ctrl+R। तो ये जो है ना एंटर नेम नहीं होगा, ये दोबारा हमें एडिट करनी पड़ेगी। एंटर नेम नहीं है, ये है मैसेज में ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो एंटर नेम नहीं होगा, एंटर कैटेगरी होगा, एंटर कैटेगरी। और कैटेगरी में मैं इसको ईमेल, पासवर्ड, सिलेक्ट प्रोफाइल, ये मैं डिलीट करता हूँ और Ctrl+R करता हूँ, और एंटर कैटेगरी। रजिस्टर जो है ये नहीं है, ऐड कैटेगरी, ऐड होगा, सिर्फ ऐड, ठीक है। इसमें मैं एक और VR देता हूँ, बल्कि मैं VR देता ही नहीं हूँ इसके साथ, ये ऐड इधर ही साथ है, और Ctrl+R, तो ये ऐड हो जाएगा। कैटेगरी, एंटर कैटेगरी नेम, एंटर कैटेगरी नेम। अब अगर ये जाएगा इंसर्ट कैटेगरी में, ठीक है, तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ इंसर्ट कैटेगरी। तो मैं इधर जाके न्यू फाइल सेव एज इंसर्ट कैटेगरी डॉट PHP, ठीक है, .php, इंसर्ट कैटेगरी डॉट PHP। इंसर्ट कैटेगरी कुछ भी नहीं है, रजिस्टर यूज़र है। तो रजिस्टर यूज़र जो है Ctrl+A Ctrl+C, और इंसर्ट कैटेगरी में Ctrl+V कर देता हूँ, Ctrl+V, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ अकाउंट पोस्ट, और ईमेल नहीं है बल्कि नेम है, कैटेगरी नेम है, और नेम आएगा, और बाकी कुछ भी नहीं है। इंसर्ट पिक्चर भी इसमें नहीं है, ये डिलीट कर देता हूँ। ईमेल नहीं है, नेम है ओनली, तो सिर्फ नाम है जो है ना, नेम के नॉट बी एम्प्टी, एल से पासवर्ड के नॉट बी एम्प्टी, तो पासवर्ड के नॉट बी एम्प्टी हो जाएगा। मैसेज इज इक्वल टू एम्प्टी, तो सेलेक्ट आउट फ्रॉम व्हाट? कैटेगरीज, जो हम टेबल अभी बनाया नहीं है, जहाँ पे के हमने बनाना है, तो हम बनाएंगे नेम,
नेम जो है ना नेम है और नेम जो है ना वो नेम है। तो वरना जो है मैसेज क्या दे, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं बनाऊंगा कैटेगरी नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। और लोकेशन रजिस्टर डॉट PHP नहीं है बल्कि अब है ऐड कैटेगरी डॉट PHP और रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अल्स में क्या हो, एक हमारा डेट होगा कि किस वक्त ऐड हुई है। इंसर्ट इनटू कैटेगरीज में जाएगा और कैटेगरीज में ये जो है ये मैं ये लगाता हूँ और सिर्फ नाम होगा और पासवर्ड शायद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पासवर्ड हम डेट क्रिएटेड होगा और ब्लॉक कैटेगरी होगा, डेट क्रिएटेड होगा और ब्लॉक यूज़र नहीं ब्लॉक कैटेगरी होगा, ठीक है। और पासवर्ड 1 में ये भी मैं ईमेल ख़त्म कर देता हूँ, नेम की जगह नेम आ जाएगा, पासवर्ड भी ख़त्म कर देता हूँ, कॉमा न्यू फाइल नेम भी नहीं आएगा और डेट 1 आ जाएगा। और हमारे पास ये 3 फील्ड हैं। रजिस्टर्ड कैटेगरी में ऐड कैटेगरी में जाएगा, कैटेगरी में ऐड कैटेगरी डॉट PHP इंसर्ट और रजिस्टर डॉट PHP में नहीं जाएगा बल्कि ऐड कैटेगरी में जाएगा। ऐड कैटेगरी डॉट PHP में मैसेज मैसेज। तो ये हमारा ये हो गया है नेम और ये चीज़ें हो गई हैं। नाउ हमने क्या करना है कि अब वो जो जब ये ऐड करेगा तो एक एरर देगा। मैं करता हूँ ऐड में फॉर एग्जांपल कैटेगरी है वेबसाइट्स या हम करते हैं मोबाइल्स। कोई मोबाइल की कैटेगरी बोलो, कोई कैटेगरी मोबाइल की, बल्कि मोबाइल कैटेगरी सिर्फ मोबाइल कैटेगरी है मोबाइल्स। तो मैं ऐड करता हूँ तो ये कहता है रजिस्टर यूज़र डॉट PHP में गया है एडमिन में, रजिस्टर यूज़र में अब क्यों गया है ऐड कैटेगरीज में एक्शन की जगह यस, ठीक है। ये है ऐड कैटेगरी इंसर्ट कैटेगरी डॉट PHP और इसमें क्योंकि इमेज नहीं है तो मल्टी फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा में इमेज को पार्ट्स में तब्दील करके वो जो है ना इमेज सेंड करता है टू द सर्वर, तो दूसरी फाइल को। तो वो जो है ना हमारा इमेज है ही नहीं, ठीक है, हमारा कोई इमेज नहीं है, हम टेक्स्ट को डील कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा देने की ज़रूरत नहीं है। राइट, इंसर्ट कैटेगरी आ गया। इंसर्ट कैटेगरी तो है लेकिन हमने इस फाइल का नाम ऐड कैटेगरीज रखा हुआ है और हमने सारी जगह जो है ना कैटेगरीज करना पड़ेगा। IES ऐड कैटेगरीज डॉट PHP कंट्रोल C, यहाँ पे भी ऐड कैटेगरीज करेगा कंट्रोल V और इधर भी हमें ऐड कैटेगरी की जगह ऐड कैटेगरीज करना पड़ेगा, यहाँ पे कंट्रोल V। और मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और भी है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल R करता हूँ, अब ये कहेगा MySQL का एरर देगा। अब देखना आप, मैं बैक करता हूँ और कंट्रोल R करता हूँ और मैं करता हूँ मोबाइल्स और इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये कहेगा रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। बिल्कुल गलत दिया उसने, बिल्कुल गलत दिया इस वजह से कि जो मैं इधर भेज रहा हूँ इंसर्ट कैटेगरी में यस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बताई है, ठीक है। कनेक्शन में जो है ना डेटाबेस और होगा ना, ठीक है। ये जो है ये देखें कि कनेक्शन डॉट PHP में यूज़र प्रोफाइल नहीं है। अब जो है इसका है हमारा कौन सा सिस्टम है, ये ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड DB, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड DB। ओके, अल्लाह हाफिज़। OSCDB इसका नाम होगा, ठीक है, OSCDB। और अब अगर मैं कनेक्ट करूँगा कंट्रोल R तो ये मैं लिखता हूँ ABC और मैं ऐड करता हूँ तो ये फिर भी जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड कह रहा है। वजह ये है कि मेरा जो ना मैसेज इंसर्ट आया हुआ है, मैसेज इंसर्ट यहाँ पे आया हुआ है और मैसेज इंसर्ट जब हो तो ऐड कैटेगरीज ना हो, मैसेज इंसर्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये इंसर्ट कैटेगरी में गया, इंसर्ट कैटेगरी में इसने जो है रिकॉर्ड कैटेगरीज हैं ही नहीं। तो ये मेरा ख्याल है एडमिन में और इंक्लूड है, इंक्लूड में कनेक्शन डॉट PHP और दूसरा उधर और कनेक्शन डॉट PHP है। ये जरा चेक करें, एक ये एक नीचे ये नहीं कहीं और इंक्लूड, इधर साइड पेन में नेविगेशन पैनल में, हाँ ये है, ये एक नीचे
एक वो नीचे भी है सर जी, लेफ्ट साइड उसी नेविगेशन पैनल में ही नीचे भी है ये इंक्लूड का बहुत फोल्डर नीचे इमेजेस के फोल्डर नीचे ये ये नीचे सर मेरी बात सुन, ये इंक्लूड्स इस साइड का है, ये देख, ये तो इसके बराबर आता है, ठीक है ये तो इसका इंक्लूड है, एडमिन का इंक्लूड अपना है, ये वाला इंक्लूड है, एडमिन का तो अलग इंक्लूड है ना, एडमिन आपने अलग रखना है। OSCDB, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक्शन वो देना चाहिए ना, एरर देना चाहिए, ये रिकॉर्ड इंसर्ट क्यों कह रहा है। मैं इसको दे देता हूँ, ये इसको मैं दोबारा एक ऐड कैटेगरीज .php और मैं ये देता हूँ और ऐड करता हूँ, तो रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड क्यों कर रहा है, क्योंकि मैसेज इसको कनेक्शन में एरर दे देना चाहिए। तो इंसर्ट ऐड कैटेगरीज में ये पहली बात है कि कनेक्शन ले कहाँ से रहा है, इंक्लूड्स connection.php includes connection.php नहीं, लेकिन ये इंसर्ट इसमें आता है, और आपने मैसेज दिया और आपने इंसर्ट कर नहीं मैसेज इंसर्ट का दिया हुआ, लेकिन ये यहाँ पे एरर देना चाहिए उसको। मैं इसको एरर अभी थ्रो करवाता हूँ, और डाई MySQL एरर, MySQL एरर और डॉलर कनेक्शन कंट्रोल R, मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ। यहाँ से मैंने URL से मैसेज हटाया और दोबारा मैंने किया ए और ऐड, ये आ गया, ठीक है। कनेक्शन इन द ऑनलाइन 13 MySQL क्यूरी एक्सपोर्ट पैरामीटर 1 टू बी MySQLi नल। अब इसने एरर दे दिया, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे उसने एरर दे दिया, ऐड कैटेगरीज में नहीं गया, क्योंकि ये जो है ना ये प्रॉब्लम है हमारी। वो कह रहा है, अगर आप गौर से सुने ये सारी चीज़ें जो ना, वो कह रहा है कि ये जो चीज़ जो कनेक्शन अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कनेक्शन कह रहा है, मतलब इसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो हम इसको ये करते हैं कि इसको कैटेगरीज का टेबल क्रिएट करते हैं, इसमें जाएंगे जो इधर, और जो अच्छे डेवलपर हैं वो हमेशा क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक अच्छे डेवलपर हैं, तो क्रिएट डेटाबेस, तो हम क्यूरी लिखेंगे, इस तरह क्रिएट नहीं करेंगे राइट क्लिक करके, ये आईटी वाले लोग करते हैं कि इधर से क्रिएट किया डेटाबेस, इधर से सारा, ये आईटी वाले करते हैं। जो कोडर्स होते हैं वो कोड करते हैं, ठीक है, वो कोड करते हैं, वो क्यूरी लिखते हैं, कोड लिखते हैं, और कोड लिखना ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा समझदार लोग करते हैं। लेकिन ये जो क्रिएट डेटाबेस, तो एक नीचे अयाज साहब को भी इधर ले आए तो वो भी क्रिएट डेटाबेस कर लेंगे, ठीक है। तो वाई नॉट कि हम जो है क्रिएट डेटाबेस, मैं ये नहीं कह रहा कि आईटी के लोग बुरे होते हैं, बल्कि हर एक का डोमेन आईटी नहीं है, कोई किसी डोमेन से है, कोई किसी डोमेन से है। आईटी को यूजेबल हमने बनाना है, अच्छे सिस्टम उनको देने ताकि वो आराम से इस्तेमाल कर सकें। इसी वजह से उन्होंने क्या कहा हुआ है, राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट डेटाबेस कर लो, लेकिन हमने इधर से नहीं करना। क्रिएट डेटाबेस का नाम है ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट _DB और सेमीकोलन, और इसको मैं करता हूँ, उधर बनाया ना, उधर कोड के अंदर ही। नहीं मैं ये कहता इधर बनाना ना, मैं ABC नहीं सेलेक्ट करता, मैं मैं क्रिएट डेटाबेस करता हूँ और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो डेटाबेस एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश कहाँ से होता वो है, सबसे ऊपर है सर रिफ्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, और ये जो है ना हमारा OSC किधर है, जी, ये नीचे ये OSCDB आ गया। अब OSCDB में मैंने सेलेक्ट करना है OSCDB, इधर से OSCDB किधर है, OSCDB ये है। अब जो मैं क्यूरी लिखूंगा वो OSCDB के लिए होगी, और वो ये होगी कि क्रिएट टेबल का नाम है कैटेगरीज, और कैटेगरीज में पहली जो चीज़ होगी वो होगी हमारी कैटेगरी आईडी। वो लिखने की जरूरत नहीं है, यूज और उसका डेटाबेस कैटेगरी आईडी होगी इंटीजर नॉट नल और प्राइमरी की ये वो अंडरस्कोर लगा दिया ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की के दरमियान अंडरस्कोर ऑटो इंक्रीमेंट, कौन सा प्राइमरी की के दरमियान, प्राइमरी की, ठीक है, कॉमा ऑटो इंक्रीमेंट कॉमा, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या, कैटेगरी नेम, और ये होगा var4, बल्कि मैं नेम लिख देता हूँ, नेम अगर करूँगा तो ये हो जाएगा कैटेगरी नेम और var4 क्या है, var4 जो है वो फॉर एग्जांपल कि 255 करैक्टर की कैटेगरी हो सकती है,
वैसे इतना। और उसके बाद जो है जो 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 क्या है, जो हम इधर में हमने क्या किया था, हमने इसका टेबल का नाम रखा हुआ था यूज़र्स में, कॉलम्स में इधर रखा हुआ था डेट क्रिएटेड, ठीक है। तो डेट क्रिएटेड जो है वो वारचार होगा, वारचार, और वारचार में वारचार 20 कर देता हूँ, 20 है होगा नहीं लेकिन इतना जो। और ब्लॉक कैटेगरी और करेक्टर 1 और ये जो है ना मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। और क्या 1 की री एग्जीक्यूट ठीक हो गया, मैं इसको वन एरर भी है वो ब्रैकेट का ये सेमीकोलन का अभी देख मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट रिफ्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र और OSC में एक टेबल्स में नहीं आया, 1 एरर्स आया हुआ है। क्या आया हुआ है? वो ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ उसमें येलो हाँ ये ब्रैकेट सर जी, ब्रैकेट का आपने शुरू में ब्रैकेट नहीं लगाई ना, करेक्टर के स्पेलिंग गलत हैं, एरर्स, ठीक है। ये हो गया ना, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र किधर है, ऊपर यहाँ पे सर, ठीक है। OSC में जो टेबल्स में हमारी ये कैटेगरीज का टेबल बन गया है और उसमें कॉलम्स ये हैं और ये ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है, राइट। ये एक अच्छी चीज़ हो गई है कि हमारे ये क्रिएट हो गया। नाउ अगर हम ये करेंगे तो ये अब जो है, अगर हम करेंगे मोबाइल्स फॉर एग्जांपल, और सॉरी ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं करता हूँ ये इसका कलेक्शन डिस्क्लेम ना, मैं करता हूँ मोबाइल्स, तो मोबाइल्स की कैटेगरी ऐड हो जानी चाहिए। ये कहता है जी कनेक्शन ऑनलाइन 13 इंसर्ट कैटेगरी। तो बेसिकली हमने पेज अप करके कनेक्शन, क्योंकि रजिस्टर यूज़र में हमने इंसर्ट पिक्चर और अरे चलो हमारा शायद नहीं मैं तुझे बताता हूँ ना, वो जो है ना आपका connection.php इंसर्ट कैटेगरी में ऐड वो सर वहाँ पे आपने मेरी बात तो सुनना। ऐड कैटेगरीज में connection.php है, तो वो कह रहा है कि नहीं है, ऐड कैटेगरीज में है लेकिन इसमें नहीं है ना। ये कंट्रोल C और इधर इंसर्ट कैटेगरी में ये यहाँ पे कंट्रोल V होना चाहिए, सही है। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ कि इसको इंसर्ट करें, बिल्कुल ठीक है। अब ये एरर नहीं देगा, कंट्रोल R और कंटिन्यू। तो एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी MySQL रिजल्ट बूल गिवन ऑनलाइन 16 फील्ड लिस्ट कॉलम नेम। बेसिकली ये है कैटेगरी नेम, तो ये होगा कैटेगरी नेम और कहाँ पे है ये कैटेगरी नेम होगा, ठीक है। और इसका नेम आ जाएगा और कंट्रोल R और मैं करता हूँ ये, तो ये रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, ठीक है। ये रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें देखता हूँ कि इसमें मैं अब कौन सी क्यूरी लगाऊंगा मैं, कंट्रोल A, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज और सेमीकोलन, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें मोबाइल और ब्लॉक कैटेगरी और 24/11/2021 को मोबाइल ऐड होगा, ठीक है। ये कैटेगरी ऐड होगी। अब हम लिस्ट करना तो क्या करेंगे, ज़रा उनको लिस्ट करना, यूजर्स को लिस्ट करना है। यूजर लिस्ट हमारे पास है, जो के कल करेंगे, सर जी काफी ठीक है। सारे टेबल ज्वाइन करने पड़ेंगे। हाँ काफ़ी सारे टेबल, ठीक है। ओके, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते में ये हम कंप्लीट कर लेंगे। कल सब लोगों ने 9 बजे आ जाना है, सर अपना हॉटस्पॉट ऑन कर 9:15 ठीक है। अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दे। मैं एक मिनट में ये तो बंद कर दूँगा।